दोस्तों, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 370 को लेकर अहम फैसला सुनाया, जिसकी चर्चा पूरे देश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया भर में होने लगी। ये फैसला भारत के पक्ष में आया, जिसकी वजह से अब पाकिस्तान और चीन बौखला गए हैं और इस फैसले को ही गलत बताने लगे हैं। जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटेगा या नहीं, इस फैसले का लंबे समय से लोग इंतजार कर रहे थे, जिस पर अब सुप्रीम कोर्ट ने 11 दिसंबर को अपना फैसला सुना दिया। सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की बेंच ने जम्मू कश्मीर को इस स्पेशल स्टेट की मान्यता देने वाले आर्टिकल 370 को हटाने का समर्थन करते हुए मोदी सरकार के फैसले को सही बताया। बता दें कि आर्टिकल 370 के तहत जम्मू कश्मीर को एक स्पेशल स्टेटस दिया गया था, यानी दूसरे राज्यों के कंपैरिजन में जम्मू कश्मीर को विशेष अधिकार प्राप्त थे। इसकी वजह से भारत की पार्लियामेंट उस सेंसिटिव मुद्दे को छोड़कर जो भी कानून लाती वो जम्मू कश्मीर में लागू होगा या नहीं, इसका फैसला खुद जम्मू कश्मीर सरकार करती थी। इतना ही नहीं, जम्मू कश्मीर का खुद का कॉन्स्टिट्यूशन और नेशनल फ्लैग था। दोस्तों, बीजेपी सरकार आर्टिकल 370 का लंबे समय से विरोध करती आ रही थी। जब 2019 में पूर्ण बहुमत से भाजपा सरकार सत्ता में आई तो उन्होंने इसका फायदा उठाते हुए आर्टिकल 370 को रिवोक किया, जिसका बहुत विरोध भी हुआ। लोगों का कहना था कि जिस तरह से बीजेपी ने आर्टिकल 370 को हटाया है, ये कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है। वहीं पर जब 5 अगस्त 2019 में बीजेपी ने आर्टिकल 370 को हटाने का फैसला सुनाया, उसके बाद से ही सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन की लाइन लग गई, जिसके बाद 4 साल तक इसको लेकर कोई सुनवाई नहीं हुई। लेकिन पिछले कुछ महीनों पहले ही सुप्रीम कोर्ट ने इस मुद्दे पर सुनवाई करना शुरू किया और 16 दिन तक सुनवाई करने के बाद अपना फैसला सुना दिया। दोस्तों, इस फैसले के आने के बाद से ही पाकिस्तान भारत के विरोध में टिप्पणी कर रहा है, तो वहीं चीन भी पाकिस्तान का पूरा समर्थन दे रहा है। इतना ही नहीं, पाकिस्तान इस मुद्दे को लेकर यूएन पहुंच चुका है, जहां भारत ने पाकिस्तान को करारा जवाब दिया है। वहीं इस फैसले पर चीन चुप था, लेकिन अब फैसला आने के 24 घंटे के बाद चीन ने अपनी चुप्पी तोड़ी है और कहा है कि यह मुद्दा पाकिस्तान और भारत के बीच इतिहास से जुड़ा हुआ है। इसका शांतिपूर्ण हल निकलना चाहिए। चीन के मुताबिक यह फैसला यूएन के प्रस्ताव का उल्लंघन करता है, तो वहीं पाकिस्तान का भी कुछ यही कहना है। वहीं भारत ने पाकिस्तान की बेइज्जती करते हुए कहा है कि पाकिस्तान ने इस मुद्दे के लिए यूएन के मंच का गलत इस्तेमाल किया, इसकी हम निंदा करते हैं। इंडिया ने पाकिस्तान को आईना दिखाते हुए ये भी कहा कि इसके बजाय पाकिस्तान अपने देश में अल्पसंख्यकों के मानव अधिकारों का उल्लंघन बंद कराने पर ध्यान दे और भारत की सीमा पर बढ़ रहे आतंकवाद पर रोक लगाए तो ज्यादा बेहतर होगा। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद से ही पाकिस्तान के कई नेता भारत के लिए जहर उगलने लगे हैं, तो वहीं चाइना का ग्लोबल टाइम्स भी भारत के खिलाफ बयानों से भरा हुआ है। आपको बता दें कि जब बीजेपी सरकार ने 370 आर्टिकल को हटाया था, उस समय चीन ने लद्दाख के गलवान में खूनी हमला किया था, जिसकी वजह से कहीं न कहीं भारत को चीन से खतरा है कि कहीं वो आगे भी ऐसा ही कदम न उठा ले। खैर, अब जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ चुका है तो पाकिस्तान और चीन जितने भी हाथ पैर मार ले, लेकिन बाजी तो भारत ने ही मारी है। अब इसको लेकर दोनों विरोधी देश क्या कदम उठाएंगे, ये तो आने वाले वक्त में पता चलेगा। साथ ही दोस्तों, मालदीव लगातार भारत के खिलाफ कई कदम उठा चुका है, जिसका भारत ने करारा जवाब दिया है। हाल में भारत ने मालदीव को कोई भी क्रेडिट लाइन देने से इनकार कर दिया था, तो वहीं अब मालदीव पर भारत ने एक और बैन लगाया है, जिससे मालदीव को बड़ा झटका लगा है। दरअसल भारत मालदीव को भारी मात्रा में प्याज एक्सपोर्ट करता था, लेकिन अब भारत ने मालदीव को प्याज भेजने पर बैन लगा दिया है, जिससे मालदीव की चिंता बढ़ चुकी है। दरअसल भारत बहुत बड़े पैमाने पर मालदीव को प्याज एक्सपोर्ट करता था, लेकिन अब इस पर रोक लग चुकी है। लिहाजा मालदीव में अब महंगाई चरम पर पहुंच चुकी है, जिससे मालदीव के पसीने छूट गए हैं। भारत ने मालदीव के अलावा नेपाल, बांग्लादेश और श्रीलंका पर भी ये बैन लागू किया है। जहां मालदीव में प्याज की जो बोरी 200 से 300 रुपए बिका करती थी, अब वही बोरी 800 से 900 रुपए में बिक रही है। यानी कि मालदीव में प्याज की कीमतें 3 से 4 गुना बढ़ चुकी हैं। अब मालदीव फिर से भारत के सामने हाथ जोड़े खड़ा हुआ है। वहीं मालदीव अपनी जनता को ये भरोसा दिला रहा है कि भारत की ओर से प्याज की सप्लाई नहीं रुकेगी, क्योंकि भारत हमारा दोस्त है। इसी से चीन समर्थक मोहम्मद मुइज्जू का दोगलापन क्लियर हो जाता है। धन्यवाद।